हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सीटेट दिसंबर 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, बाल विकास एंड साइकोलॉजी के चैप्टर के जो सब्जेक्ट के क्षेत्र में जो क्वेश्चन होते हैं वह जीन पियाजे से संबंधित बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। सो ये टॉपिक हमारा क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के साथ आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चंस कि एक 3 वर्षीय बालिका, ठीक है ना, वह इतना बड़ा कुत्ता देखी। ठीक है, कहीं जा रही थी, वह कुत्ता देखी, वाह, इतना बड़ा कुत्ता, यानी कि वह कुत्ता देखा है, उसने कुत्ते को जानती है, कुत्ते के रूप में उसकी जो स्कीमा है वह बन चुकी है, लेकिन वह बड़ा कुत्ता देखा, इसलिए वह चकित हो गई और बोली, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसकी जो स्कीमा है, उस स्कीमा में कुत्ते की इमेज बन चुकी है, कुत्ते को वह जान चुकी है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई और इतना बड़ा सोची कि इतना बड़ा, तो उसने अपने जो पुरानी ज्ञान है, पुरानी स्कीमा है, उसमें ना तो कोई मॉडिफिकेशन किया है, ना तो कोई एडजस्टमेंट किया है, वह सीधे ही ऐड कर ली है कि यह बड़ा कुत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो देख लेते हैं क्या होगा। आत्मसातीकरण, समावेशन, प्रतीकात्मकता, पदार्थ स्थायित्व, अस्थगित अनुकरण। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण हो जाएगा, क्योंकि वह कुत्ता देखा बड़ा सा। ठीक है, वह चकित होकर बोली कि वाह, इतना बड़ा कुत्ता, यानी कि उसकी जो मानसिक स्कीमा है ना, उस स्कीमा में कुत्ते की इमेज है, वह कुत्ते को जानती है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा देखा तो उसने सीधे अपनी स्कीमा में उसको ऐड कर लिया कि यह बड़ा कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के संज्ञानात्मक अनुसार पियाजे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। ठीक है ना, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, यानी कि सभी के मत के अनुसार, सभी की इच्छाओं को सम्मान करते हुए नियमों को संशोधन किया जा सकता है कि जो जैसा कहे उसके अकॉर्डिंग टू नियमों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विषमांग नैतिकता पर जोर दिया गया है, क्योंकि वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे विषमांग नैतिकता करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है। संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद, समावेशन। ठीक है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोला है कि जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है ना, पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है।
पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? यानी कि वह घोड़ा नहीं देखी है, ठीक है, घोड़ा देखी है लेकिन ऊँट नहीं देखी है। तो जब वह ऊँट को देखती है तो उसे लगता है कि यह ऊंची पीठ वाला घोड़ा है, तो उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा बना देती है, ठीक है ना। तो इसमें वह अपनी पुरानी जो स्कीमा है उसी के अनुसार वह बता रही है, ठीक है। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है अपनी स्कीमा में, वह अपनी पुरानी स्कीमा को ही वहाँ पे यूज़ कर रही है कि यह घोड़ा ही है ऊंची पीठ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी स्कीमा में कोई मॉडिफाई नहीं किया है। मॉडिफाई किया होता तो यहाँ पे समायोजन हो जाता। चलिए नेक्स्ट है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, पार्श्वकरण, है ना। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बोला है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है ना, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। उसे पता है कि जो बच्ची है वह ऐसा करने में असमर्थ है, वह नहीं कर सकती है, लेकिन वह अध्यापिका ने एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहारा देना, कोई मार्गदर्शन दिया जाए, इसके फोल्ड किया जाए या सहारा दिया जाए तो यहाँ पे सहारा देना सही हो जाएगा। इसे पाड़ भी कहा जाता है ना। चलिए, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समाधारण, आत्मसातकरण, संगठन, समायोजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आत्मसातीकरण। कोई चीज़ जोड़ना है सीधे, ठीक है ना, अपनी योजनाओं में नई जानकारी को ऐड करना आत्मसातीकरण होता है, इसे एसिमिलेशन कहा जाता है। यदि उस प्रचलित योजनाओं में कुछ मॉडिफाई करना पड़े तो उसे समायोजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषतक परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच, चरण संवेदी चालक अवस्था, विशेषात्मक प्रतीकात्मक सोच, चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता संरक्षण, चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता अमूर्त तर्क, ठीक है। यहाँ पे जो पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म को सुसाधित करता है, ठीक है ना। तो चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता है परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमूर्त अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे परिकल्पनात्मक सोचने लगते हैं, ठीक है। चरण संवेदी चालक अवस्था, प्रतीकात्मक सोच। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतीकात्मक सोच पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, चरण संवेदी अवस्था में नहीं आता है। यहाँ पे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता है संरक्षण। तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त तर्क। दोस्तों, यहाँ पे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त तर्क अमूर्त अवस्था में आता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक में तार्किक चिंतन, ये वाली थिंकिंग होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये वाला मिलान सही युग्म है। चलिए नेक्स्ट है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए।
समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ठीक है, गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक, ज्ञान का संवाहक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे उपदेशक नहीं होना चाहिए। शिक्षिका को उपदेशक मतलब आदेश बस दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक शिक्षिका को। ज्ञान का संवाहक ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लचीलापन होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, शैशवावस्था, तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि अमूर्त संक्रियात्मक फोर्थ स्टेज जीन पियाजे की है, उसमें अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल ये सब नहीं आते हैं। ये संवेदी गामक की अवस्था की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। शैशवावस्था, तर्क का प्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चा अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होगा, वह तर्क का प्रयोग नहीं करेगा। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, न कि पूर्व संक्रियात्मक में। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने में, संरक्षण एवं वर्गीकरण करने में योग्य। फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक का बच्चा क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बच्ची नॉर्मली बोल रही है, जो कि सही है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य कारण प्रकार का यह वाक्य प्रदर्शित कर रही है, समझ प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यहाँ पे प्रतीकात्मक विचार का विकास यह सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतीकात्मक विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम मान्यता, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास या फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वह संवेदी गामक अवस्था में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो यही नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पे यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि वयस्कों से आकार, मूर्तपरक, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म, मात्रा, प्रकार। सो यहाँ पे पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे वयस्कों से अलग सोचते हैं, मतलब उनकी प्रकार अलग होती है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी उनकी उतनी होती है। जितना वयस्क सोच सकते हैं उतना बच्चे भी सोच सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकार में, उनकी सोच के प्रकार में विभिन्नता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना,
प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए स्पष्टीकरण देने बिना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ठीक है ना, कि हम किस तरह से एक बच्चे को आधारभूत सहायता दे सकते हैं। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए स्पष्टीकरण देना बिना, ठीक है, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुबोधन और संकेत देना, उन्हें संकेत देंगे, उन्हें सहारा देंगे, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना कि ऐसा कैसे हुआ, उसलिए उनकी जो आधारभूत सहायता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। 1 वर्ष तक के शिशु जब जीन पियाजे के अनुसार जो 1 वर्ष का बच्चा होता है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है, जो कि इंद्रिय गामक अवस्था मानी जाती है। उसमें बच्चे हाथ, कान और आँखों से सुनते हैं, सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इंद्रिय गामक अवस्था सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।